everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to talk about Erikson psychosocial developmental theory because this is a very important topic of exam point of view. So basically एरिक्सन डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो एरिक्सन बहुत ही फेमस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि हर इंडिविजुअल को जो भी बर्थ लेता है उसे थ्रू आउट द लाइफ 8 स्टेजेस से होकर गुजरना होता है, ठीक है। एंड दीज 8 स्टेजेस में वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस फेस करता है। अगर वो उन क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेता है देन वो एबल होता है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, ठीक है। उसकी जो लाइफ होती है उसमें उसकी सेल्फ एस्टीम होती है, उसे कॉन्फिडेंस होता है और वो गिल्ट फ्री लाइफ जीता है। लेकिन अगर वो इन 8 स्टेजेस के क्राइसिस को रिजॉल्व कहीं ना कहीं नहीं कर पाता देन जो उसकी लाइफ होती है वो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम रहता है, उसे गिल्ट रहता है, ठीक है, उसे डिस्पेयर रहता है, तो वो कॉन्फिडेंट लाइफ नहीं जी पाता अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। तो इस थ्योरी में हम 8 स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास हम पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेज है एंड देन हम पढ़ेंगे कौन सा कॉन्फ्लिक्ट कौन सी स्टेज में होता है, ठीक है। सो स्टेज 1 हमारे पास आती है इन्फेंसी, बच्चा अभी इन्फेंट स्टेज में है। इन्फेंसी के बाद वो जाता है टॉडलर में, अप टू 3 इयर्स जो एज होती है, ठीक है, टॉडलर स्टेज होती है। टॉडलर के बाद प्री स्कूलर, देन ग्रेड स्कूलर, देन वी हैव टीनेजर, then we have young adult and then middle age adult and at last we have old age adult. Okay, so these are the stages according to Erikson and the conflicts that we have to face on each and every stage are these. Basically इन्फेंसी में हमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर हमारे पास टॉडलर स्टेज में हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। फिर हमारे पास आता है प्री स्कूलर में जो कॉन्फ्लिक्ट हमें फेस करना पड़ता है दैट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। देन वी हैव ग्रेड स्कूलर में जो इंडिविजुअल होते हैं उसे कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है दैट इज इंडस्ट्रियस वर्सेस inferiority. एंड देन वी हैव टीनेजर को होता है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन का कॉन्फ्लिक्ट। एंड देन वी हैव यंग एज एडल्ट, सो यंग एज एडल्ट में फेस करना पड़ता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। एंड फिर मिडल एज एडल्ट में जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। और लास्ट है हमारे पास ओल्ड एज एडल्ट में फेस करना पड़ता है हमें इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये हमारे पास 8 स्टेजेस हैं जो कि स्टेज वाइज हैं हमारे पास, और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हमें फेस करने पड़ते हैं तो आज की वीडियो में हम इनको डिटेल में बात करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल एंड लीव योर लवली कॉमेंट्स ऑल्सो, दैट मीन्स अ लॉट। एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले है हमारे पास स्टेज 1 है हमारी इन्फेंसी की स्टेज और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट इन्फेंट जो होता है मतलब अप टू हिज और हर फर्स्ट बर्थडे या बियॉन्ड दैट 18 मंथ्स तक, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो कम्प्लीटली अपने केयर गिवर्स या फिर पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, फॉर एवरीथिंग लाइक फूड से लेकर क्लोथ्स, वार्मथ, लव, प्रोटेक्शन, ये सब के लिए जो बच्चा है वो अपने केयर गिवर या पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर उसके जो केयर गिवर या पेरेंट्स है वो उसे टाइम टू टाइम फूड दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, वार्मथ दे रहे हैं, उसे फीलिंग ऑफ सिक्योरनेस दे रहे हैं, तो जो बच्चा है उसमें एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट जनरेट हो जाता है कि येस आई कैन ट्रस्ट देम, दे आर रिलायबल, वो मुझे जब मेरी नीड है उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम मुझे वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। लेकिन जैसे ह्यूमन नेचर है, कभी कभार चीज़ें रह जाती हैं, कहीं बाहर जाना पड़ता है तो हम नहीं उतना उसे अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते, तो ओकेजनली इट्स ओके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स कंसिस्टेंटली अनप्रिडिक्टेबल हैं या अनरिलायबल हैं, वो बच्चे को प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहे हैं, उसे फूड नहीं दे रहे हैं, वार्मथ नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसमें मिसट्रस्ट की फीलिंग आ जाती है। उसे लगता है कि मेरे को सपोर्ट नहीं करे, मुझे प्रोटेक्ट नहीं करे, मुझे मेरी चीज़ें नहीं दे रहे हैं, मैं जबकि इन पे पूरा डिपेंडेंट हूँ फिर भी नहीं, तो बच्चे में कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट आ जाता है, फियर आ जाती है या एंजाइटी की फीलिंग बच्चे में आती है, ठीक है। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेज। इन्फेंसी में कॉन्फ्लिक्ट होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। अगर आप बच्चे को पूरा सपोर्ट दोगे, पूरी केयर दोगे तो वो ट्रस्ट डेवलप करेगा आपके लिए, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो मिसट्रस्ट डेवलप करेगा।
सेकेंड स्टेज हमारे पास आ जाती है, दैट इज ऑफ टॉडलर, जिसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये कॉन्फ्लिक्ट का नाम होता है। एज द नेम सजेस्ट ऑटोनॉमी, ऑटो मतलब सेल्फ। तो क्या होता है, अब बच्चा अप टू 3 years ओल्ड तक होता है ये स्टेज, 18 month से लेकर 3 year ओल्ड तक। तो क्या होता है, बच्चा कुछ ना कुछ खुद ब खुद करने लग जाता है, जैसे क्रॉल करने लग जाता है, ठीक है, या चीज़ें उठाने लग जाता है। तो उसे ना लिटिल इंडिपेंडेंसी की फील आती है कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं अब उतना डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ पेरेंट्स पे। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज ऑटोनॉमी। अब इस स्टेज में बच्चे की जाके फूड प्रेफरेंसेस आ जाती है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। साथ ही साथ उसमें क्या आ जाती है, क्लोथिंग प्रेफरेंसेस भी आ जाती हैं कि मुझे आज ये कपड़े पहनने हैं, मुझे आज वो कपड़े पहनने हैं, तो ये हो गया। तो उसकी प्रेफरेंसेस आ जाती है। तो अगर आप अपने बच्चे को अलाउ करोगे कि येस यू कैन चूज योर सेल्फ, आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हो कि अच्छा मुझे ये पहनना है तो पहनने दो, ठीक है। तो अगर आप उसे उसके डिसीजंस खुद लेने दोगे तो उसे इंडिपेंडेंसी की फील आएगी, तो उसमें वो ऑटोनॉमी वाली फील आएगी कि येस मेरे को डाउट अपने ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे जो डिसीजंस है मैं खुद ले सकता हूँ, आई एम अ लिटिल बिट ऑफ इंडिपेंडेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस स्टेज का क्या है कि दैट इज़ टॉयलेट ट्रेनिंग। आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाओगे कि ब्लैडर पे कंट्रोल कैसे करना है, अगर वॉशरूम जाना है तो इन्फॉर्म करो कि आया है, बीच में नहीं करना। तो टॉयलेट ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बच्चे की ग्रोथ का, ठीक है। तो अगर बच्चा इस स्टेज को सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है तो दैट मीन्स ही विल गेन द सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर पेरेंट्स उसे डिसीजन नहीं लेने दे रहे खुद से, ठीक है, ओवर पावर कर रहे हैं, वो खुद से अपनी चॉइसेस नहीं कर पा रहा, टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है उसकी, तो उसमें एक शेम की या वी कैन से द डाउटफुल कंडीशन आ जाएगी। वो अपने आप को सेल्फ डाउट करने लग जाएगा कि मैं ये काम ढंग से कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज है हमारी टॉडलर में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। स्टेज 3 जो हमारी है वो होती है प्री स्कूलर की। प्री स्कूलर एज होती है 3 to 5 years की, स्कूल जाने से पहले या स्कूल इनिशिएट कर रहे हो आप, स्टार्टिंग पीरियड होता है तब की, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब क्या है, इसमें जो बच्चा होता है वो थोड़ा बहुत सोशली इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, रिश्तेदारों से मिलने लग जाता है, ठीक है, गली में फ्रेंड्स हो जाते हैं, पार्क में खेलने जाता है फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, इस स्टेज में क्या है, उसका थोड़ा अपना जो सर्कल है वो थोड़ा वाइडन होता है, थोड़ा ही चाहे पर वाइडन होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चा है वो तरह तरह के गेम्स खेलता है, डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर। तो आप उसे एनकरेज करिए, उसके जो भी वो खेल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करें अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है, टाइम निकालें, अगर नहीं है तो पार्टिसिपेट करें उसमें। और वो बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, ये क्या होता है, ये कैसे चलता है, ये क्या करता है, ये क्या होता है। तो आप पेशेंस रख के उन सबका आंसर करें, ठीक है। तो फिर बच्चे को लगेगा कि वो खुद से इनिशिएटिव ले रहा है, वो चीज़ें सीख रहा है और वो कंट्रोल कर सकता है चीज़ों को, क्योंकि वो खेलने भी जाता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनिशिएटिव लेगा वहाँ पर। तो आप उसे सपोर्ट करें उस चीज़ में। अगर कईयों के पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, ठीक है, वो टाइम नहीं देते हैं, आप उसकी बाउंड्री सेट कर देते हो। बाउंड्रीज वैसे सेट करना अच्छा है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नैरो बाउंड्री सेट कर रहे हो तब भी ठीक नहीं है, ठीक है। उसे इनिशिएटिव नहीं लेने दे रहे हो उन चीज़ों में, या आप उसके आंसर्स नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट में रहेगा कि मेरे डिसीजंस ठीक नहीं है, मुझ में ही कोई दिक्कत है, तो वो गिल्ट में चला जाएगा। अगर वो सक्सेसफुली स्टेज को, क्राइसिस को ओवरकम कर लेता है तो उसमें एक इनिशिएटिव लेने की वो आएगी, पावर आएगी, और वो क्रिएटिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इंडल्ज होगा। अगर आप कंट्रोल कर रहे हो उसको तो आप उसके एक फियर उसके मन में भर रहे हो, सेल्फ को लेकर, सेल्फ एस्टीम को लेकर उसकी, और साथ ही साथ आप उसमें क्या है, गिल्ट पैदा कर रहे हो, और साथ ही साथ उसकी क्रिएटिविटी को भी आप खत्म कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज स्टेज 3। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेज 4 जो कि आती है ग्रेड स्कूलर की। ग्रेड स्कूलर में हमारे पास एज आ जाती है दैट इज 5 years to 12 years। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। बेसिकली क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है उसका सर्कल काफ़ी ज़्यादा वाइडन होता है, स्कूल जाने लग जाता है, टीचर्स का ग्रुप होता है, टीचर्स फ्रेंड्स का काफ़ी ग्रुप होता है, स्कूल मेट्स हो गए, ट्यूशन मेट्स हो गए, या प्ले मेट्स हो गए। तो सर्कल जो है बच्चे का वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, वाइडन। तो अब वो कंपेयर करना भी शुरू कर देता है अपने आपको दूसरों के साथ, ठीक है। तो अगर वो स्कॉलिस्टिकली मतलब स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है या स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो उसमें एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आएगी, ठीक है। उसे लगेगा कि येस आई एम वेरी गुड एट दिस, उसमें एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, वो अपने आप को बहुत इंडस्ट्रियस फील करेगा, ठीक है। लेकिन अगर
कई बार क्या होता है, आप स्टडी में अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप किसी और चीज़ में अच्छा कर रहे हो, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनिशिएट करें, वो एक साइड से देखें कि बच्चे का किस साइड इंटरेस्ट है, वहाँ पर उसे ज़्यादा एक्सेल करने दें, ठीक है। तो इंटरेस्ट वाइज उन्हें चलने दें अच्छे से, तो उनमें एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट रहेगी। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि वो ढंग से किसी भी फील्ड में नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें लगेगा सोसाइटी का प्रेशर काफ़ी है, स्कूल का प्रेशर काफ़ी है, तो वो कहीं ना कहीं उनमें इनफीरियॉरिटी की, पीछे रहने की फीलिंग आ जाएगी कि मैं इन सबसे पीछे रह गया हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट इस एज में जाकर कौन सा हमें देखने को मिलता है, दैट इज इंडस्ट्रीज वर्सेस इनफीरियॉरिटी। फिर हमारे पास आती है स्टेज 5 जो कि टीनेजर की है। टीनेजर में जो कॉन्फ्लिक्ट मेनली देखा जाता है वो होता है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन का। इसमें जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो टीनेजर ग्रुप होता है वो मतलब ढूंढता है कि क्या उसकी आइडेंटिटी है, उसके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा लाइफ में पर्पस क्या है, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। यहाँ हमें पता है टीनेज ईयर में काफ़ी ज़्यादा प्यूबर्टी हिट करते हैं और उसकी वजह से बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, एक्जिलरी हेयर डेवलपमेंट, जो बॉयज़ होती है उनकी जो वॉइस है वो डीप हो जाती है, एडम एप्पल आ जाता है। तो ऐसे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। जो फीमेल है उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, तो उन्हें ये भी क्वेश्चन आता है कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, कुछ अब नॉर्मल तो नहीं है। तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तो वो इस स्टेज को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन क्वेश्चन को रिजॉल्व कर लेते हैं तो उनमें उनको एक सेल्फ आइडेंटिटी की फीलिंग आ जाती है कि यस, मैं अपने आप को पहचानता हूँ, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, मेरे माइंड में क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर वो इस स्टेज को नहीं क्रॉस कर पाते, वो क्राइसिस उनके, वो क्वेश्चन उनके नहीं क्लियर होते हैं, तो उनका जो फ्यूचर है वो अनक्लियर रहता है, उन्हें आगे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उनको क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं वो कि यार मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। तो ये उनके मन में एक डाउट रह जाता है, ठीक है। सो ये थी हमारी टीनेजर की स्टेज। इसमें कॉन्फ्लिक्ट हमने कौन सा पढ़ा, दैट इज आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास स्टेज 6 जिसका नाम है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जो एज ग्रुप होता है इसमें हमारे पास यंग एडल्ट्स आ जाते हैं 18 to 40 ईयर्स के जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपने सेंस ऑफ आइडेंटिटी अपनी जो पिछले स्टेज में हमने पढ़ी है वो आपकी अच्छे से डेवलप हो गई, देन यू आर एबल टू शेयर योर लाइफ्स विद अदर। आप औरों के साथ अपनी लाइफ को शेयर कर सकते हो। आप जो रिलेशनशिप बनाओगे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे, आप कमिटेड रहोगे, आपको कोई ट्रस्ट इशू नहीं होगा, लैक ऑफ इनसिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आप बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो औरों के साथ, चाहे वो फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव वाले रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो क्या है, ये मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। ईच स्टेज डिपेंड्स ऑन वन एंड अदर। अगर आप एक स्टेज में अच्छा कर दो तभी आप दूसरी स्टेज में ही अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो अब क्या है, अगर कोई जिसने सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं अपनी ढूंढी थी, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट में रह गया था पिछली स्टेज में, या जिसने डिसीजन नहीं लिया था, अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है रिलेशनशिप्स में कोप अप करने के लिए। उनके वीक रिलेशनशिप्स होते हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉनलीनेस फील होता है, उन्हें आइसोलेटेड फील होता है, ठीक है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्टेज आती है जो कि यंग एडल्ट्स काफ़ी फेस करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट होता है कौन सा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टेज 7 जो कि मिडिल एज एडल्ट में देखी जाती है, जिसका नाम है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। अब ये हमारी 40 to 65 ईयर्स तक होती है, 60 ईयर्स तक होती है। इसमें क्या है, आप होम फ्रंट पे क्या करते हो, अपने बच्चों को बड़ा करते हो, वर्क फ्रंट पे आप प्रोडक्टिविटी में काम करते हो, बहुत अच्छे से काम करते हो। तो अगर आपको इन सब से पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं, अगर घर पे भी माहौल अच्छा है, वर्क में भी माहौल अच्छा है, तो आपको क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, जनरेटिविटी फील होती है कि येस आई एम नीडेड एवरीवेयर, मेरी ज़रूरत है सबको, और आप अपना 100% देते हो, ठीक है। लेकिन स्टेग्नेशन हो जाती है कब, अगर आप ये क्राइसिस रिजॉल्व नहीं कर पाते हो, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं, घर में भी लड़ाइयाँ हो रही होती है, वर्क फ्रंट पे भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, हर जगह से अगर आपको नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, देन क्या देखा जाता है, देन देखा जाता है कि हमारा जो स्टेग्नेशन रह जाती है इंडिविजुअल में, मतलब इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेटेड रह जाता है थ्रू आउट द लाइफ,
ठीक है। लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है जो कि स्टेज 8 है, जो कि लेट एडल्टहुड में है, दैट इज ओवर 65 ईयर्स, दैट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। तो इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है लाइफ बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या इंडिविजुअल अपने पुराने फ्लैशबैक्स देखता है कि उसने लाइफ में क्या अचीव करा है, ठीक है। अगर उसने सारी स्टेजेस को सक्सेसफुली पार किया है तो उसमें एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है कि येस आई हैव डन समथिंग। उसमें एक इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है कि मैं बहुत अच्छे से मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, यस मैंने सक्सीड करा है अपनी लाइफ में। लेकिन अगर क्या है, उसको सब पीछे नेगेटिव ही दिखते हैं, उसके लाइफ के एस्पेक्ट्स या क्राइसिस उसके रिजॉल्व नहीं हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो उसमें एक सेंस ऑफ डेस्पेयर आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, बंदे को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये स्टेजेस से उसे होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे से समझ आ गए हो ये स्टेजेस, 8 स्टेजेस ऑफ एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। सो थैंक यू।